तरीके अदम एतमाद कामयाब या नाकाम, खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नाज़रीन, हॉर्स ट्रेडिंग के मामलात हैं, मंडी लगी हुई है, कुछ जो हुकूमती अरकान हैं मिसिंग है वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो मलिक सईद अवान भी वहाँ पर हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। मलिक सईद अवान, आगाह कीजिएगा कि अब सिंध हाउस में कहा जा रहा है कि कुछ 400 सिंध पुलिस के अरकान जो वर्कर्स हैं वहाँ पर मौजूद हैं, सिंध पुलिस एहलकार वो वहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूर हैं। कुछ मिसिंग जो हुकूमती अरकान हैं वो सिंध हाउस में हैं, और मंडी और हॉर्स ट्रेडिंग की बातें भी सिंध हाउस से जुड़ी हुई हैं। क्या सूरत हाल है अवान साहब? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से सिंध हाउस में अरकान को रखे जाने और पैसे शिफ्ट करने के इल्ज़ाम के बाद शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भी ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि नोटों की बोरियां जो हैं वो सिंध हाउस में मुंतकिल कर दी गई हैं। हम जब यहाँ पे सिंध हाउस में आए तो हमने ये चीज़ देखी कि सिंध हाउस में आज ज़रूरत से ज़्यादा सिक्योरिटी थी और पुलिस के काफ़ी ज़्यादा नफरी जो है वो तैनात थी। हमसे पूछा गया जी कि आपने कहाँ जाना है, हमने बताया कि अंदर जाना है। उन्होंने कहा जी कि मेहमानों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। हमारे ज़राए ने भी यही बताया कि गैर मुतल्लिका अफराद का जो है सिंध हाउस में दाखिला ममनू है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि हमने सिंध हाउस जो है वो अरकान के लिए है और हमने वहाँ पे हमारे अरकान मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान सिंध हाउस में मौजूद हैं क्योंकि ये अरकान का घर है और यहाँ पे अरकान का आना जाना कोई नई बात नहीं है। साथ उन्हीं का ये भी कहना था कि हम अपने अरकान की जो है वो तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। हमें ख़दशा है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, वज़ीर दाखिला शेख रशीद और IG इस्लामाबाद जो है वो हमारे अरकान को अगवा ना कर लें। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिनों जो इक़दाम हुआ पार्लियामेंट लाजिज़ में आपके सामने है, उसके बाद हमारे ख़तरात जो हैं वो बढ़ गए हैं। जब उनसे ये सवाल किया गया कि हुकूमत की जानिब से जो है वो एक जो आप पे लगाया जा रहा है इल्ज़ाम कि हुकूमती अरकान इसके अंदर सिंध हाउस के अंदर मौजूद हैं, तो उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का कहना था कि इमरान ख़ान अपने अरकान को ख़ुद ढूंढें कि वो कहाँ पर हैं। सिंध हाउस के अंदर अरकान तो मौजूद हैं लेकिन वो अपोजिशन के अरकान मौजूद हैं। ठीक है, मलिक सईद अवान हमारे साथ ही रहेगा। ग़ुलाम मुर्तज़ा भी हमारे साथ मौजूद है। ग़ुलाम मुर्तज़ा, तो इसका मतलब इस्लामाबाद में जो है वो मिसिंग अरकान का काम शुरू हो गया है कि हुकूमत के पास अपने अरकान की जो फहरिस्त है उसमें लोग मिसिंग हैं, उनसे कोई राब्ते नहीं है। क्या चक्कर है कि अंदर जाकर गायब तो नहीं हो सकते हैं कि इस्लामाबाद में मौजूद हों और सिंध हाउस जाएँ और बिल्कुल राब्ते और हर चीज़ उनकी बंद हो जाए? के हवाले से भी बातचीत की जा रही है। हम बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। नंबर्स गेम पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है और पंजाब खासा एक मरकज़ इस वक्त बना हुआ है तहरीक अदम एतमाद को लेकर। यहाँ फैसला भी पंजाब में नहीं हो पा रहा है। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं ख़ाबर अब्बास। ख़ाबर, बहुत शुक्रिया। परवेज़ इलाही साहब से आगाज़ कर लेते हैं। एक जानिब वो एक दिन इंटरव्यू देते हैं, कुछ बात होती है, अगले दिन फिर कुछ बात है, फिर शाम में वो कह रहे हैं कि मैं अपनी उस बात पर भी कायम हूँ। तो काफ लीग फैसला नहीं कर पा रही है या काफ लीग इंतज़ार कर रही है कि दोनों जानिब से बड़ी ऑफ़र होगी तो उसके बाद फैसला करना है? तो क्या दोनों जानिब से कोई ऑफ़र भी अभी तक नहीं हो रही है काफ लीग को? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। सबसे पहले काफ लीग की जो है पंजाब और वफाक में अगर आप सिचुएशन और उनकी देख लें इस वक्त उनकी पोजीशन क्या है, तो पंजाब में जो है मुस्लिम लीग काफ के पास 10 नशिस्तें हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं मुदस्सिर साहब? जी 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 जी। हेलो हेलो मुदस्सिर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, बोलिए 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 जी। हेलो जी 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 मुदस्सिर साहब, सबसे पहले आप देखिए मुस्लिम लीग काफ के पास 10 नशिस्तें जो हैं वो पंजाब असम्बली के अंदर हैं और 5 नशिस्तें उनके पास वफाक में, और 5 नशिस्तों में वो वफाक में 2 इस वक्त जो है वो जो वजारतें हैं उन पे विराजमान हैं, और जो 10 नशिस्तें पंजाब में हैं उनमें एक नशिस्त उनके पास स्पीकर की है, एक उनके पास जो है वो मादनियात के वज़ीर की है, एक उनके पास माहौलियात के वज़ीर की है। उनके जो साजिद भट्टी हैं उनके मेंबर वो इस वक्त अकाउंटेबिलिटी कमेटी के चेयरमैन भी हैं, कमेटी नंबर 1 के। तो खासा उनके पास इक़्तिदार है इस वक्त हुकूमत
एतमाद का मामला चला है तो अपोजिशन के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है मुस्लिम लीग काफ की 10 नशिस्तें, क्योंकि ये सूबे में तो 10 हैं मगर जो वफाक में 5 नशिस्तें हैं, ये दोनों मिला के दोनों जगह पे उनके लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि अपोजिशन का टारगेट यही दोनों जगह हैं, एक सूबा पंजाब है और दूसरा वफाक है। तो अपोजिशन ने जब उनके साथ रब्ता किया तो अपोजिशन की जानिब से ज़राए ने यह दावा किया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो है वो वज़ीर आला पंजाब की सीट ऑफ़र की गई है कि आप हमारे जो है वो अपोजिशन के वज़ीर आला होंगे ताकि चीज़ों को आप खुश असलूबी से चला सकें। इसके पहले जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे। जब ये सारी सूरत हाल देखी तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ जो है वो वज़ीर आज़म और हुकूमत का भी रब्ता हुआ और दबी दबी मुलाकातों में जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ज़राए ने दावा किया कि इजहार किया और उन्हें बताया वज़ीर आज़म को कि हमें जो है वो वज़ीर आला की ऑफ़र हो रही है, मगर वज़ीर आज़म ने उस पर कोई मस्बत जब जवाब नहीं दिया तो उसके बाद आपने देखा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के जो खुल के बयान आए उसके बाद जब वज़ीर आज़म ने दोबारा से ऐलान किया कि उनसे मुलाकात होगी तो परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म जो है वो ईमानदार आदमी है, नेक नीयत है, हम जो है वो हमेशा पहले दिन से उन पर तनकीद कर रहे हैं, जो इंतज़ामी मामला हैं अवामी मसाइल के हवाले से ये तो हमारा फ़र्ज़ है। मगर उस दौरान जो है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर से एक आवाज़ आ गई जो कि मुस्लिम लीग नून के दो धड़े मशहूर हैं, उनको बहुत आपस में मिलाने की कोशिश की गई कि एक शहबाज शरीफ साहब हैं एक ग्रुप और दूसरा जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा ज़राए के मुताबिक ग्रुप हैं। तो शहबाज शरीफ साहब तो इस तमाम तहरीक अदम एतमाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर आते हैं अपोजिशन के मुश्तरका तो नीचे जो है वो सूबे के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब आ जाते हैं। तो मरियम नवाज़ की जो सियासत है उन्हें वो अपनी सियासत कहीं रुकती हुई दिखाई नहीं देती, वो ख़ुद को जो है वो बैक फुट पे जाते हुए देख रही हैं। तो उनकी जानिब से शायद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया गया तो जो है दोबारा से फिर क्रीज़ में वापस चले गए परवेज़ इलाही साहब। मगर उस उधर से जो है अभी तक ज़राए ने यह दावा किया कि फ़िलहाल हुकूमत की जानिब से भी उसे कोई मस्बत उन्हें जो है सिग्नल नहीं मिल रहा, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो ख़ासे मुतहर्रिक हुए हुए हैं। तकरीबन गुज़श्ता 6 दिनों में उन्होंने 160 से ज़ायद जो अफराद हैं मेम्बरान कौमी सूबाई असम्बली हैं वुज़रा हैं और उनमें अलीम ग्रुप के, तरीन ग्रुप के, हम ख्याल ग्रुप के अफराद भी शामिल हैं। ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के नाराज़ धड़ों से लोग शामिल हैं बल्कि मुस्लिम लीग नून के भी 6 MPs जो हैं उनके साथ राब्ते में है। तो वज़ीर आला जो है अपनी पूरी ग्राउंड मुकम्मल करके अब वज़ीर आज़म को उस पर ब्रीफिंग दे रहे हैं कि जी लोग मेरे साथ राब्ते में हैं और उन्होंने मुकम्मल एतमाद का इजहार भी कर दिया है। तो इधर जो है वो चूँकि परवेज़ इलाही साहब को चीज़ें ज़राए ने तो यही दावा किया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त जो है वो वज़ारत आला के ख्वाहिशमंद हैं। तो खावर क्या इस वक्त जो है वो तरीन ग्रुप है, ख़ास तौर पर अलीम खान ग्रुप है, तो क्या वो वज़ीर आला के साथ बातचीत में है? वो तो वज़ीर आला से सबसे ज़्यादा नाला है, उन्होंने अभी तक वज़ीर आज़म का नाम नहीं लिया खुल कर के जी उनकी कारकर्दगी। वो वज़ीर आला को बाकायदा तौर पर अलल ऐलान पंजाब की गवर्नेंस के हवाले से अलल ऐलान ये बात कर रहे हैं। तो क्या अब तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप और बाकी जो लोग हैं वो इस तरह से एतमाद कर रहे हैं वज़ीर आला पर? बिल्कुल मुदस्सिर साहब, आपने बिल्कुल सही बात की है कि वज़ीर आला जो है उनके ख़िलाफ़ तो तरीन ग्रुप खुल के बात कर रहा है और उन्होंने जो वाज़े कहा है कि हम पंजाब को बचाने के लिए निकले हैं और उसमें जो है वो उस्मान बुज़दार कभी भी वज़ीर आला नहीं हो सकते। यही मौका अलीम खान का। अब अपोजिशन के आपसी मसाइल भी हैं। देखें अभी हमें ज़राए ने यह दावा किया है कि तकरीबन आइंदा 1 रोज़ के अंदर जो है वो तरीन ग्रुप और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दरमियान अहम मुलाकात हो सकती है जिसमें चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आएंगी, फ़ैसले खुल के सामने होंगे। मगर दूसरी जानिब अब जो इनके नाराज़ अरकान के ग्रुप हैं इन्होंने भी एक हिकमत अमली इख्तियार कर रखी है, क्योंकि जब ये मुलाकातें करते हैं, जाके कहीं बैठक करते हैं, वहाँ पे अपने मेम्बरान को शो करते हैं, तो फिर उन मेम्बरान को जो हुकूमत टारगेट करती है, उन पर सियासी दबाव भी डालती है, अखलाकी दबाव भी डालती है। जैसे अभी कोई तकरीबन 4-5 रोज़ कबल जब वज़ीर आज़म दौरा लाहौर पर थे तो तरीन ग्रुप के एक अहम मेम्बर हैं अजमल चीमा जो सूबाई वज़ीर भी हैं इस वक्त CMIT के, उनका बसों का कारोबार है, उनकी बसें चलती हैं, ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। तो उनकी तकरीबन 25 के करीब बसें एक ही रोज़ में बंद कर दी गई, उनका पेट्रोल पंप सील कर दिया गया। जिसके बाद अब खुर्रम लगारी जो हैं वो तरीन ग्रुप के बड़े मुतहर्रिक मेंबर थे, वो जनूबी पंजाब से मेंबर सूबाई असम्बली हैं, उन पर एक मुकदमा दर्ज हो गया था किसी के जो है वो चादर चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली का। तो अब खुर्रम लगारी जो है वो वज़ीर आला पंजाब के कैंप में बैठे हैं। तो अब ये अपोजिशन ने और जो नाराज़ अरकान है उन्होंने हिकमत अमली अपना रखी है कि अभी वो खुलकर चीज़ें सामने लेकर नहीं आ रहे हैं, मगर वज़ीर आला पर उनका बड़ा क्लियर स्टांस है
कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार उन्हें किसी तौर कबूल नहीं है। मगर दूसरी जानिब जो है वो वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ और उनके जो मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली हैं इस वक्त जो है वो इस बात पे खड़े हैं कि जी हमारे वज़ीर आला जो है वो उस्मान बुज़दार ही होंगे। इसके हवाले से हमने कमेटी बनाने की भी खबरें सुनी। वज़ीर आज़म यहाँ पर दौरे पे आए तो उस दिन भी उन्हें जो है वो शाबाशी देंगे, थपकी देंगे। अब दोनों जानिब खेल जो है वो बड़ा खूबसूरत और बड़ी कश्मकश का शिकार है। तमाम जो कंट्रोल करने की जो कोशिश की जा रही है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, वो देखते हैं कि कंट्रोल होता है या नहीं। लेकिन बहरहाल इस सारे अमल में एक करैक्टर सामने आया, वो करैक्टर गायब हो गया। दोबारा से अलीम खान साहब उस पर बात करेंगे। लेकिन मरकज़ में क्योंकि ज़्यादा हलचल है, मरकज़ में पहले तहरीक अदम एतमाद की बात है, तो हम मरकज़ में बात करते हैं। ग़ुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ इस वक्त ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मौजूद हैं। ग़ुलाम मुर्तज़ा, एक जानिब तो हुकूमत ये बात कर रही है कि मंडी भी लग गई है, हॉर्स ट्रेडिंग भी हो रही है, लेकिन दूसरा अमल ये है कि क्या हुकूमत अपने जो नाराज़ अरकान हैं उस पर क्या वाकई उस तरह से काबू पा रही है, उनसे बातचीत कर रही है, या सिर्फ किसी खुदाई मदद के मुंतज़िर हैं, वेटिंग फॉर गॉड की पोजीशन में हुकूमत बैठी है? आपकी बात दुरुस्त है कि अभी नोटिस तो वज़ीर आज़म ने लिया है इस हवाले से, और मुनर्रफ अरकान के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि उनको मनाया जाए। लेकिन जाहिर है कि जब उनसे मुलाकात होगी या बातचीत होगी तब भी उनकी आरा जो है वो सामने आ सकती है कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन अभी तक जो हमारी इत्तलात हैं उसके मुताबिक 10 से 12 अरकान असम्बली जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं, बल्कि कुछ तो उनके पास भी हैं। अच्छा ग़ुलाम मुर्तज़ा, हम इस पर मज़ीद बात, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त सूबाई वज़ीर फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हमारे साथ हैं। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एक तरफ तहरीक अदम एतमाद का मामला अपोजिशन का है, लेकिन अपोजिशन के साथ साथ जो इत्तहादी आपके हैं, चाहे वो मरकज़ हो, सूबा हो, और फिर आपके अपने अरकान, उनके बारे में सबसे ज़्यादा बात हो रही है कि वो नाराज़ हैं, वो आपकी हुकूमत गिराने या इसको कायम रखने में अहम किरदार है। तो इत्तहादियों को क्या मामलात हैं कि अभी तक आप हल नहीं कर पाए हैं, उनके मुतालिबात जो हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, कहाँ रुकावटें सर आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं परसों रात 11 बजे ये बात कर चुका हूँ, कल भी मैंने की टॉक शोज में की है कि इंशाल्लाह ये 25 तारीख से पहले अपोजिशन की एक पार्टी इस अदम एतमाद की जो सारी एपिसोड चल रही है इससे बाहर आ जाएगी, बैकआउट कर जाएगी, स्किप कर जाएगी, और ये तहरीक अदम एतमाद की हांडी जो है ना वो अपनी जगह चूल्हे पे चढ़ेगी। पहली बात, अगर चढ़ गई तो ये इंशाल्लाह बुरे तरीके से फ्लॉप होगी, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज़म है और उस्मान बुज़दार साहब अगले साल तक वज़ीर आला है। ये मैंने परसों रात को 11 बजे इस बात की खबर दी थी, और कल फिर आपने देखा चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने परसों रात को जो इंटरव्यू दिया, अगले दिन ही कल उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि हम इत्तेहादी हैं, इमरान खान साहब ईमानदार है, इमरान खान साहब की नीयत अच्छी है। फिर कल ही आपने देखा कि गजनफर चीना जो हम ख्याल ग्रुप है पंजाब के अंदर, उसने खुद बुला के बुज़दार साहब की सपोर्ट का ऐलान किया। कल ही जो है वो बाप की जो पार्टी है उसके पार्लिमानी ग्रुप ने ऐलान किया कि हम किसी दूसरे इत्तेहादी के पाबंद नहीं आएंगे। तो कहने का मकसद ये है 25 तारीख तक आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये, और मैं बड़ी दिलचस्प एक बात आपके सामने रखूंगा जी। कल जनाब मकसूद चपड़ासी वाली सरकार ने एक कौमी हुकूमत की एक अपनी मासूम सी मिन्नत भरी लजात भरी आया कि पीटीआई के बगैर, इमरान खान के बगैर एक कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए। उसमें मुझे लगता है कि सदर के लिए उन्होंने मकसूद चपड़ासी को रखना है और वजीर आजम वो खुद होंगे, और वो इतनी इंशाल्लाह खुशहाली लेकर आएगी कि सेंट्री वर्करों के अकाउंट से भी 2-2 अरब रुपया निकला करेगा, चपरासियों के अकाउंट से भी 3-3 अरब रुपया निकला करेगा, और क्लर्कों के अकाउंट से भी जनाब 4-4 अरब रुपया निकला करेगा, और खूब रेल बेल जनाब यहाँ पर इंशाल्लाह इनके चपरासियों के और इनके मुलाजमों की जनाब हो जाएगी। ये मैं समझता हूँ कि दिल्ली में ख्वाब में छिछड़े के मजाक मकसूद चपरासी वाली सरकार जो है वो ख्वाब देख रही है, होगा कुछ भी नहीं। ऐन चौराहे पे इंशाल्लाह इनकी हड्डियां जल्द ही फूटने वाली है, जल्द ही। बाकी दूसरी बात जो आपने कही 12 बंदों की, वो परवेज इलाही साहब ने भी इंकशाफ किया, वो इनका वो शेखुपुरा का वो जो MNA है उसने तो ओपनली प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्ट किया कि जनाब हमने बंदे कोई खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि मेरा, आपका, BTR का, पार्लियामेंट का, अदारों का, अदालतों का, सारों का सर शर्म से झुक गया है
कि ये आसिफ जरदारी जैसा इंसान, शहबाज शरीफ जैसा इंसान और ये असूल के नाम पे वसूल की सियासत करने वाले और 73 के आयन के तनाजुर में 74 किस्म की करप्शन के तौर तरीके इजाद करने वाले मौलाना फजल रहमान साहब, ये पाकिस्तान की मोरालिटी को और पाकिस्तान की एथिक्स और वैल्यूज का जनाजा निकाल रहे हैं। ये तो साबित हो गया ना। सही चौहान साहब, मैं आपने कह रहे हैं कि आपने कल भी बात की, परसों भी बात की है, लेकिन ये कौन सी सर जमात है? जमातें तो 3 बड़ी हैं जिसमें से वोट 2 के बड़े हैं। एक नून लीग है, पीपल्स पार्टी, आप कह रहे हैं ये वैसे ही पीछे हट जाएगी 25 तक। इनकी पुरानी आदत है एक दूसरे को धोखा देने की, पुरानी आदत है। आप देख लीजिएगा, एक जमात है जो स्किप करेगी कोई ना कोई बहाना लेके, और सारी की सारी जनाब इनकी अदम एतमाद की हड्डियां चौराहे पे जना वो चिकनाचूर हो जाएगी, चिकनाचूर। सर वो 25 तारीख तक आप इंतजार करते हैं। देखो, उन पर तो खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम हो रहा है, दूसरे के नंबर्स गेम वो बना रहे हैं, वो अपनी वजारत आला के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप करें कि वो पीछे हट जाएगी। अब तो वो कहते हैं कि बिल्कुल आखिरी दम पर है और हमारे पास 172 तो बहुत थोड़े हैं, इससे बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो उनको वजारत उस्मा नजर आ रही हो, इतने ज्यादा नंबर है, तो फिर ये पीपल्स पार्टी वाले और ये जरदारी साहब जो है ना, क्यों अपने MNAs को लेटर लेके धमकियां दे रहे हैं कि अगर आप दाएं बाएं हुए, अगर आप गुम हुए तो हम आपको इंसान बना देंगे, बंदे का पुत्र बना देंगे, डिनोटिफाई कर देंगे। अगर इतना ही इन्हें एतमाद है, इतना ही कॉन्फिडेंट है, तो फिर ये चतर चलाकियां क्यों हो रही हैं? ये लेटर क्यों लिखे जा रहे हैं? सर ये सारा ड्रामा है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं सियासत में। आपको इंशाल्लाह सारा जना दूध का दूध, पानी का पानी, मक्खन का मक्खन और पनीर का पनीर आपको नजर आ गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी फयाज हसन। देखिए, मुझे तो जहाँ तक मालूम है और जहाँ तक मैं एसेस कर रहा हूँ कि जब वो अभी तक फैसला नहीं कर पा रही, और इत्यादि अगर वो इत्यादि इमरान खान साहब के PTI के इत्यादि ना होते तो फिर तो एक बात होती कि हम कहते हैं कि वो कहाँ जाएंगे। उनके इत्यादि होते हुए भी इमरान खान साहब को कहते हैं कि अभी तक हमने फैसला नहीं किया, और इट मीन कि वो फैसला कर चुके हैं कि वो अपोजिशन के साथ जाएंगे। और ये जो उनके अंदरूनी जो सोर्सेज हैं, MNAs यही कहते हैं कि हमने फैसला कर लिया कि हम अपोजिशन PTM के साथ जाएंगे। तो सर इसका मतलब है कि उनको मनाने के लिए फिर कोई टास्क नहीं था हुकूमत ने। काफ लीग को मनाने की बातें हो रही थी, पहले MQM के साथ भी रवाबित थे, तो इसका मतलब है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ बिल्कुल बातचीत ये वो सब खत्म हो चुका है हुकूमत की जानिब से। देखिए, बातचीत तो जहाँ तक बातचीत का ताल्लुक है, बातचीत जो है जहाँ तक बातचीत का ताल्लुक है तो बातचीत तो अंदरूनी चल रही है। बातचीत तो अंदरूनी चल रही है और मेरे ख्याल में वो फैसला कर चुके हैं, लेकिन वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्होंने करना है। शायद 23rd जो है 23rd को जो है वो फैसला करने ऐलान कर। सही, तो 23rd तक ऐलान जो है वो मुतवक्के है। लेकिन एक जानिब गुलाम मुर्तज़ा, यहाँ एक सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि संजरानी साहब आए तो पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से थे, दूसरी बार वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से थे, तो संजरानी साहब का रोल फिर क्या होगा? BAP को रखना, हुकूमत के साथ ना रखना, तो वो फिर अपनी सीट को पक्का करके तो BAP को अपोजिशन की तरफ भी ले जा सकते हैं। देखिए, सादिक संजरानी साहब के पास वो पावर्स नहीं हैं इस लिहाज से कि वो बाप पार्टी में इस तरह की अपनी जो असर रसूख है वो रखते हों। बाप पार्टी में जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं उनका असर रसूख जाम कमाल साहब के पास है। जाम कमाल साहब ने उनके साथ डिस्कस किया, उनके साथ बातचीत की, और जो कुछ गुज़िश्ता 3-4 माह पहले जब वज़ीर आला बलूचिस्तान का मामला गड़बड़ हुआ और वहाँ चेंज हुई, तो जो जाम कमाल थे वो सख्त नाराज़ हुए क्योंकि उसमें सारी तहरीक जो उनके ख़िलाफ़ हुई थी अदम एतमाद की, उसको लीड सादिक बजंजो को वज़ीर आला बनाने में किरदार अदा किया। उसी की वजह से इस वक्त जो सूरत हाल है वो बाप पार्टी पे उनकी गिरफ्त नहीं है, और बाप पार्टी अब फैसला कर रही है जाम कमाल साहब के साथ मिल के, और जाम कमाल साहब अपने जो उनके दोस्त हैं, जो उनके साथी हैं, उनसे वो कह रहे हैं कि वो अपोजिशन का साथ दें, और अब तक उन्होंने यही फ़ैसला किया है कि वो अपोजिशन का ही साथ देंगे। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट थी गुज़िश्ता रात के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के बयानात के बाद ख़ासी तेज़ी है इस एतबार से कि जो मुनर्रफ अरकान कौमी असम्बली हैं वो कौन कौन से हैं और कहाँ से उनका ताल्लुक़ है, कितनी उनकी तादाद है,
ये बात बड़ी अहमियत की हामिल है इस वक्त। और इसी के ऊपर वज़ीर आज़म ने आज एक अहम इजलास भी तलब किया था, तो उसमें कुछ रहनुमाओं ने बताया उनको कि कौन कौन मेंबरान कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफ हो चुके हैं, और उनमें कुछ ख़वातीन भी शामिल थीं, जिससे वाक़तन जो वहाँ पे मौजूद थे लोग, उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म भी एकदम हक्का बक्का रह गए कि ये कैसे हुआ, ये किस तरह से उन्होंने इस तरह के फ़ैसले किए। मुनर्रफ अरकान के साथ जो बातचीत का अमल था वो भी जारी है, कुछ लोगों से बातचीत हुई, वो भी रिपोर्ट पेश की गई, तो उन्होंने कहा कि उनको बता दें कि उनका सियासी मुस्तकबिल आइंदा के लिए तारीख है और आपने ये गलत फ़ैसला किया है। तो शुरका ने यह भी उनको बताया कि बिल्कुल हमने ये बात कन्वे कर दी है और उनसे कह दिया है कि ये जो किया गया है ये दुरुस्त आपका फ़ैसला नहीं है, लेकिन इत्तलात मुकम्मल तौर पे ये दुरुस्त साबित हुई हैं कि 11 से 12 अरकान असम्बली, उनमें वो अरकान असम्बली भी शामिल हैं जो बिल्कुल नए पहली दफ़ा मुंतखब हुए PTI के टिकट पे या PTI की स्पेशल सीट पे, तो वो भी जो हैं उनमें शामिल हैं। कुछ ख़वातीन भी, उनका ज़िक्र भी आया कि वो भी शामिल हैं। तो इस एतबार से अब जो नंबर गेम है उसमें अपोजिशन का पलड़ा भारी है, बल्कि ये जो गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू गुलाम मुर्ज़ा, इस पर मज़ीद बात करते हैं। आगा ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया आगा साहब आपके वक्त का। आगा साहब, हुकूमत ये इल्ज़ाम लगा रही है कि आपने उनके कुछ अरकान को सिंध हाउस में छुपाया हुआ है या उस पर आपने कैद रखा हुआ है, और फिर सिंध पुलिस जो है वो सिंध हाउस में बहुत ज़्यादा लगा दी गई, एक्स्ट्रा आने जाने नहीं दे रहे। तो क्या आपने सेफ हाउस बनाया सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बात ये है कि जो पिछले दिनों आपने तमाम टीवी चैनल्स पे देखा होगा कि जिस अंदाज में इन्होंने हम पर हमला किया था और एक रियासती दहशतगर्दी के जरिए, पुलिस के जरिए हमें ज़ोतकोप किया गया था, मुझे आप हकीकत जाने कि अभी तक जो है मेरे जिस्म पे, कमर पे दर्द, जो पुलिस ने हमें ज़ोतकोप किया था जब ये लॉजेस में घुसे थे। उसके बाद हमने पार्टी की आदत से रिक्वेस्ट की कि जी हमें किसी सेफ जगह पे आप रखें, हमें ये एहसास हो कि ये इस टाइम जो रियासत के ऊपर जालिम और जाबिर लोग जो मुसल्लत हैं, ये तो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए किसी की भी जान लेने से गुरेज नहीं करेंगे। हमारी इस रिक्वेस्ट पर क़यादत ने मेहरबानी की है और हमें यहाँ पर सेफ जगह पर रखा है और हम अपने आप को यहाँ सेफ समझते हैं। सारे कुलीग और हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और बेहतर हम अपने आप को इनके जुल्म का मुकाबला करने के लिए इकट्ठे होकर यहाँ बेहतर तरीके से बैठे हैं। बाकी रहा इन नालायकों की और गैर सियासी लोगों की ये सोच बूझ है कि जी अब इक़्तिदार में ये है, हुकूमती मशीनरी इनके पास है, ये तो हमारा रोना होना चाहिए कि जो ये हम पर रोजाना हमले कर रहे हैं उससे बचने के लिए हम इनके मैनेज अगर इनके साथ नहीं है तो ये नाअहली है और इनकी नालायकी है। उनको चाहिए कि अपने मैनेज से फोन पे रब्ता करें। और आप तमाम टीवी चैनल वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग भी लकीर का फकीर ना बने ना, आप भी उन तमाम MNAs के नंबर मौजूद है, उनको फोन करें, रब्ते करें, कि वो लोग कहाँ हैं वो बताएंगे। जैसे आपने मुझे आपके चैनल ने रब्ता किया तो मैं आपसे कांटेक्ट में आपसे बात कर रहा हूँ, उन अरकान को भी फोन किए जाए और इनसे लिस्ट मांगे कि वो कौन से MNAs है जो गायब हैं। तो ये खामा में लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ, ये बात हकीकत है कि इनके साथ अब MNAs जो है पार्टी अलायंस खड़े, ये खामा में तोल दे रहे हैं वक्त को। अगर ये देखें, अगर इनके पास लोग होते और अगर ये इनके पास कुछ होता ना तो ये इजलास बुलाते ना। इजलास क्यों नहीं बुला रहे? इसीलिए सिर्फ नहीं बुला रहे कि ये किसी न किसी तरीके से ये हथकंडे इस्तेमाल करके, ये प्रेशर दे के तो आगा साहब, इसका मतलब सिंध हाउस में, आगा साहब सिंध हाउस में मतलब कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असम्बली, खवातीन हो या मर्द, वो मौजूद नहीं है, सिर्फ आप लोग हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं? देखिए, अभी तक तो मैंने नहीं देखा है किसी मेंबर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी मेंबर को ना मैंने देखा है, ना मैंने अभी तक मेरे सामने। हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNAs, हमारी बहनें जो MNAs हैं, हमारे भाई जो हम सारे यहाँ मौजूद हैं, अपनी फैमिलीज के साथ मौजूद। सही जी।
तो पार्लियामेंट लॉजेस से फिर आप यहाँ शिफ्ट हुए हैं, वहाँ आपको ख़तरा लग रहा है कि जो कुछ हुआ पिछले दिनों में इस वजह से। तो आगा साहब, इसका मतलब है आप नंबर्स वगैरह पूरे हैं, 25 में करने जा रही है PDM अपना एहतजाज, फिर 27 को हुकूमत, तो फिर 28 में इसका मतलब है कि आप पूरे नंबर्स के साथ तहरीक अदम एतमाद के दिन अपनी कामयाबी देख रहे हैं? देखें, हम उस दिन कामयाब हो गए थे जिस दिन डी चौक पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना खिताब का इख्तिताम किया था। हमारी कामयाबी उसी दिन हो गई थी जिस दिन हम कराची से चले थे और इन्होंने पेट्रोल की कीमतें गिराई थी। हमारी कामयाबी, हम कामयाब हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए एक खूनरेज और खतरनाक किस्म का खेल खेला जा रहा है। जिस किस्म के खतरनाक किस्म के बयानात शीदा टली दे रहा है, आप देखें, वो कोई लगता है कि ये वजीर दाखिला का स्टेटमेंट देता है। वो बैठ के जब मौलाना फजल रहमान को मौला जट या फलाना जट या दहशत जट और इस किस्म की फजूल बातें करता है मुख्तलिफ क़यादत के खिलाफ, तो उनके वर्कर्स तो चार्ज होके आएंगे इस्लामाबाद और सबसे पहले शीदा टली की विक उतारेंगे। ये इस किस्म की जब बयानात मिनिस्टर देंगे तो ये खामा में एक खूनरेज वो ड्रामा करने के चक्कर में। तो इस किस्म का जो है खूनरेजी का मामला वो नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आगा रफ़ीउल्लाह, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर खाबर अब्बास और ब्यूरो चीफ कोयटा शहजादा जुल्फ़िकार का शुक्रिया अदा करते हैं। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।